हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं। बहुत पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा का नाम दक्ष था। राजा बहुत ही बहादुर, पराक्रमी होने के साथ साथ घमंडी और दुष्ट प्रवृत्ति का भी था। उसने बहुत से राजाओं को हराकर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी बहादुरी और दुष्टता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। वह किसी भी साधु महात्मा का कभी सत्कार नहीं करता था, बल्कि उनसे ईर्ष्या करता था। एक बार उसने किसी राज्य पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा को बंदी बनाकर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। जीत की खुशी में उसने एक बहुत बड़ा जश्न का आयोजन किया, जिसमें उसने अन्य राज्य के राजाओं, राजकुमारों और बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी को आमंत्रण किया। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि जश्न में सिर्फ उन्हें ही आने दिया जाए जो किसी राज्य के राजा, राजकुमार, उद्योगपति या व्यापारी हो, अन्यथा और किसी को न आने दिया जाए, वरना उसके साथ साथ कर्मचारियों को भी सजा दी जाएगी। उसी दिन एक महात्मा जो किसी दूर राज्य से चलकर उस राज्य में प्रवेश किए थे, 2-3 दिनों से कुछ खाया नहीं था। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। तभी दूर से उन्होंने जश्न नजर आया और लंबे लंबे कदम भरते हुए वो भी उसमें शामिल होने पहुँचे। मगर राजा के कर्मचारियों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे राजा दक्ष का हुक्म है कि सिर्फ राजा, राजकुमार, उद्योगपति और व्यापारियों को ही अंदर जाने दिया जाए, अन्यथा वो उसके साथ साथ हमें भी सजा देंगे। महात्मा ने बड़े अनुविनय की कर्मचारियों से, मगर वो भी क्या करते, उन्हें भी तो हिदायत दी गई थी। महात्मा वापस लौट आए, मगर पेट की आग उन्हें मजबूर कर रही थी। भूख की आग अब सहन नहीं हो रही थी और दूर से पकवानों की खुशबू उन्हें और मजबूर कर रही थी। वहां जाने को दूसरे रास्ते से कर्मचारियों से सूखते वो किसी तरह वहां पहुंच गए जहां पकवान खिलाया जा रहा था। तभी किसी कर्मचारी ने उन्हें देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा दक्ष ने उस महात्मा को बड़े ही घृणा भरे दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम किसे महात्मा हो जो थोड़ी सी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए और चोरी से हमारे जश्न में शामिल हो गए। तुम महात्मा नहीं, चोर हो। और भी खरी खोटी सुनते हुए राजा ने महात्मा को बिना खाना खिलाए ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महात्मा को 100 कोड़े लगाकर राज्य से बाहर कर दिया जाए। बहुत दिनों बाद एक दिन राजा दक्ष अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। घना जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था। शिकार की तलाश में राजा काफी दूर निकल गया। सैनिक भी कहीं पीछे छूट गए थे। घने जंगल में राजा रास्ता भूल गया और जंगल में भटक गया। काफी कोशिश की राजा ने रास्ता ढूंढने की और अपने सैनिकों से मिलने की, मगर नाकामयाब रहा। जंगल में इधर उधर भटकते हुए राजा काफी थक गया। भूख और प्यास भी लग गई थी। राजा खाना और पानी की तलाश में भटक रहा था, मगर नहीं उसे खाने के लिए फल मिले और नहीं जंगल में कोई झरना दिख रहा था जिससे वह अपनी प्यास
बुझा सके। बुरा हाल था राजा का। एक तो सफ़र करते करते थक गया था, ऊपर से भूख और प्यास ने राजा को व्याकुल कर दिया। जंगल में भटकते भटकते रात हो गई। तभी कहीं दूर राजा को हल्की सी रोशनी दिखाई दी। लंबे लंबे कदम भरते हुए राजा रोशनी के पास पहुंचा। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर दीपक जल रहा था। राजा झोपड़ी के पास जाके देखा, एक महात्मा जो ध्यान मग्न थे। राजा झोपड़ी के समीप ही मुंह के बल जमीन पे गिर गया। एक तो थका हुआ था, ऊपर से भूख और प्यास ने राजा को निर्बल बना दिया था। राजा के गिरने की आहट सुनकर महात्मा का ध्यान टूटा। बाहर आकर देखा, झोपड़ी के समीप कोई इंसान उधर उधमरा सा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा है। महात्मा अंदर से जल लेकर आया और राजा के मुंह पे सीटे मारे। राजा होश में आया और उनके हाथ से जल का पात्र छीनकर सारा जल एक ही घूंट में पी गया। महात्मा ने उससे पूछा, कौन हो आप और इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रहे हो? राजा दक्ष महात्मा के शरणों में गिरते हुए बोला, हे महात्मा, पहले आप मुझे कुछ खाना खिलाओ, मैं भूख से मारा जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको सारा वृत्तांत बताऊंगा। महात्मा ने कहा, पहनावा और कमर की तलवार बता रही है कि आप कहीं के राजा हो। अभी मेरे पास कुछ विशिष्ट तो नहीं है आपको खिलाने के लिए। हाँ, ये लेकिन एक पात्र जिसमें कुछ फल रखे हुए हैं। उसकी तरफ इशारा करते हुए बोले, कुछ फल पड़े हुए हैं जिसे बंदरों ने जूठा कर दिया है, अगर आप चाहें तो। अभी महात्मा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, राजा उठा और फल का पात्र उठाकर सारा फल खा गया। पानी पीकर वही जमीन पर लेट गया। महात्मा ने कहा, हे राजन, अगर आप चाहो तो झोपड़ी में विश्राम कर सकते हो। राजा ने कहा, नहीं महात्मा, आज मुझे सच्ची भूख उन फलों में और गहरी नींद का एहसास इस जमीन पर हो रहा है। और राजा वही जमीन पर सो गया। सुबह महात्मा ने राजा को उठाते हुए कहा, हे राजन, उठो, सुबह हो गया, चलो झरने के शीतल जल में स्नान कर लो और कुछ ताजे फल खा लो। राजा ने जैसे ही आंखें खोली, सामने महात्मा का चेहरा देख के हताश सा हो गया और उनके शरण पकड़कर क्षमा मांगने लगा। हे महात्मा, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैंने आपके साथ बड़ा ही दुष्ट व्यवहार किया था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ था। उस दिन मुझे क्षमा करें। मैंने आपको बिना भोजन कराए और 100 कोड़े की सजा देकर अपने राज्य से निकाला था। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। भूख और प्यास की आग क्या होती है, ये मुझे कल पता चला। मुझे क्षमा करें, हे महात्मा। राजा घंटों तक महात्मा के चरणों में लिपटकर क्षमा मांगता रहा। महात्मा ने कहा, हे राजन, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई द्वेष या क्रोध नहीं है। मैंने तो तुम्हें उस दिन क्षमा कर दिया था। महात्मा ने राजा को झरने के शीतल जल में स्नान कराकर कुछ ताजे फल खाने को दिए। राजा फल खा रहा था। तब तक राजा के सैनिक भी राजा को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। राजा ने सैकड़ों बार महात्मा को अपने राज्य चलने के लिए कहा, पर महात्मा ने मना करते हुए कहा, हे राजन, आज तो नहीं, मगर फिर कभी जरूर आऊँगा आपका आतिथ्य स्वीकार करने। राजा दक्ष ने महात्मा से विदा लेते हुए अपने किए हुए
दुष्ट व्यवहार के लिए फिर से क्षमा मांगी और अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य वापस लौट आया। फिर उसके राज्य के लोगों ने जिस राजा दक्ष को देखा वह राजा दक्ष वो राजा नहीं था जिसमें घमंड और दुष्टता भरी हुई थी, जो साधु महात्माओं का सत्कार नहीं करता और उनसे ईर्ष्या करता था, बल्कि उस राजा को देखा जो नम्रता और अपने प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करता और साधु महात्माओं का सत्कार और उनकी इज्जत करता। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में कमेंट भी कीजिए कि कैसी लगी हमारी कहानी।